सुप्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में हमने 25 से 30 शब्दों में जो उत्तर लिखने थे उसके प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। इस वीडियो में कारतूस एकांकी के 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है विद्यार्थी कि लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। उत्तर, जब लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि वजीर अली अंग्रेजों का शत्रु है। वजीर अली कौन है? अंग्रेजों का शत्रु है। वह कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर चुका है। अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर चुका है? विद्रोह कर चुका है। और उसने अपने अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का निमंत्रण भी दिया था ताकि भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया जा सके। इससे पहले टीपू सुल्तान ने भी यह कार्य किया था। इसके बाद शमसुद्दौला ने भी ऐसा किया। वह बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई था तथा बहुत खतरनाक आदमी था। इन सब बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है या दौड़ गई है। दूसरा प्रश्न यहां देखते हैं विद्यार्थी, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वीडियो के पाठ के साथ में इस प्रश्न को मैंने बहुत विस्तार से समझाया था, परंतु इसी प्रश्न को बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। कंपनी ने वजीर अली को अवध के नवाब के पद से हटाकर उसे बनारस भेज दिया था। कंपनी ने उसे नवाब के पद से हटाकर कहां भेज दिया था? बनारस भेज दिया था। और तथा 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने के बाद कर्नल जनरल ने उसे कलकत्ता तलब कर दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल ने मुझे कलकत्ता क्यों बुला रहे हैं। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे ही भला बुरा सुनाने लगा। वजीर अली अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था। उसने उससे खंजर से वकील का कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गया। इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि अवध के नवाब से हटाकर उसे बनारस भेजा गया, 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर किया गया। उसके कुछ महीनों के बाद ही गवर्नर जनरल ने उसे कहां भेज दिया? कलकत्ता बुला दिया। जब उसकी शिकायत करने के लिए वह वकील के पास जाता है तो वकील उसकी शिकायत को न सुनकर उसे ही भला बुरा कहने लगता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है और अपनी खंजर निकालकर वकील का काम तमाम कर देता है, उसका कत्ल कर देता है। इस दृष्टांत को आपको इस प्रश्न के अंतर्गत लिखना है। तीसरा प्रश्न, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल? सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल की? सवार सीधा कर्नल से मिलने के लिए उसके खेमे में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कर्नल से मिलने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर वह अंदर आया तथा कर्नल से बोला कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एकांत मिलने पर उसने कर्नल से कहा कि आप यहाँ डेरा क्यों लगाए बैठे हैं? कर्नल ने कहा, हम वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए
यहाँ डेरा डालकर बैठे हैं। किसको पकड़ने के लिए? वजीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ हम डेरा डालकर बैठे हैं। तब सवार ने कहा, उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर उसने कुछ कारतूस मांगे। कर्नल ने उसे खुशी खुशी 10 कारतूस दे दिए। इस प्रकार वह कारतूस लेने में सफल हो गया। वास्तव में वही वजीर अली था। वह वजीर अली को पकड़ाने के बदले में 10 कारतूस मांगा था। इस प्रकार उसने कर्नल से कारतूस प्राप्त की। अगला प्रश्न विद्यार्थी, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को भी बार बार पूछा जाता है विद्यार्थी कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, स्पष्ट कीजिए। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। वह अपनी जान पर खेलकर भारत को स्वतंत्र कराना चाहता था। उसने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किए थे। वह निडर होकर अंग्रेजों के खेमे में घुस गया। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय उस घटना से मिलता है जब वह अंग्रेजों के खेमे में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता है और कर्नल उसे देखता ही रह जाता है। उसके इस कारनामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही। अगर जो है आशय स्पष्ट कीजिए, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है उन प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। वजीर अली और उसके साथी को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल अपने पूरे दलबल के साथ जंगल में डेरा डालकर बैठा था। वजीर अली कई वर्षों से अंग्रेजों को चकमा दे रहा था। वजीर अली के साथी संख्या बहुत कम थी, फिर भी उसमें अपार शक्ति थी और अंग्रेजों को भारी सेना उसे पकड़ नहीं पा रही थी। इसलिए कर्नल उसे कहता है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। दूसरा आशय है, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। यह कथन लेफ्टिनेंट ने तब कहा जब उसने दूर से गर्द उड़ती देखी। उसे लगा मानो कोई काफिला दूर से दौड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन गौर से देखने पर उसे केवल एक ही सवार नजर आया। एक घुड़सवार की इतनी धूल उड़ाता हुआ आ रहा है, यह ताज्जुब की बात है। यह देखकर कर्नल ने कहा, गर्द तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा एक काफिला आ रहा हो और मुझे एक आदमी ही नजर आता है। तो विद्यार्थी, कारतूस एकांकी के सभी प्रश्नों को हम देख लें। इसके आगे के वीडियो में हम भाषा